हेलो रियन, वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। जो एप्लीकेशन क्वेश्चन थे वो सिनेरियो बेस्ड थे। ठीक, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे कंपनीज अब सिनेरियो बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करें अपने टेक्निकल, जब इंटरव्यू होता है वहां पे क्वेश्चन पूछती हैं स्टूडेंट से, और जो असेसमेंट होते हैं वहां पे सिनेरियो बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक, जो कंपनीज इस्तेमाल करते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का वो है एसेंशियल, डेलॉयट, इन्फोसिस, टीसीएस, कैपिजेनी, अमेजॉन, कॉग्निजेंट, आईबीएम एज वेल एज ओरेकल। ठीक, नाउ आज है इस वीडियो का पार्ट 2। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस के। पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहला है कि इंप्रूविंग एपीआई परफॉर्मेंस। ठीक, नाउ यहाँ पे है एपीआई परफॉर्मेंस का। ठीक, सिनेरियो क्या है कि एन एपीआई इन पॉइंट फेचिंग कस्टमर डिटेल इज टेकिंग टू लॉन्ग रिस्पॉन्स, यानी कि हम लोग कस्टमर की डिटेल को फेच करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। द क्लाइंट क्या चाहता है, द क्लाइंट वांट्स सब सेकंड्स रिस्पॉन्स टाइम टू इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि क्लाइंट चाहता है कि सब सेकंड ले रिस्पॉन्स करने में, जिसकी वजह से जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो और अच्छा हो पाए। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन हाउ वुड यू डिग्नोसिस द इशू एंड ऑप्टिमाइज द एपीआई रिस्पॉन्स टाइम। ठीक, सबसे पहले इशू को फाइंड करना पड़ेगा। देखिए इशू कहाँ से आता है। ठीक है, इशू आता है डेटाबेस से। डेटाबेस को जब कॉल करते हैं तब इशू आता है एक। ठीक, दूसरा इशू तब आता है जब हम लोग डेटा को प्रोसेसिंग करने होते हैं। ठीक, तो ये इशू हम लोग ने पता चल गया कि इशू जो डिले आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है, और ये डेटा प्रोसेसिंग से आ रहा है। ठीक, नाउ उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ठीक, नाउ ऑप्टिमाइजेशन में बहुत चीजें होती हैं, जैसे कि अगर ऑप्टिमाइजेशन की बात की जाए, ठीक, तो बेसिकली सबसे पहले आता है इंडेक्सिंग। ठीक, देन आता है यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं डेटा कैचिंग, और थर्ड होता है जो पैजिनेशन होता है, जहाँ पे हम लोग डेटा के जो पेलोड है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैजिनेशन। ये तीन चीजें होती हैं। ठीक, हम लोगों ने इशू को फाइंड कर लिया, ऑप्टिमाइजेशन को फाइंड कर लिया। अब अगर यहाँ पे इसी अगर एपीआई परफॉर्मेंस में अगर मल्टीपल डेटा सोर्स हो रहा होगा, यानी कि जो कंपनी है वो मल्टीपल डेटा सोर्स इस्तेमाल कर रही होगी, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज और इस्तेमाल कर सकते हैं रिस्पॉन्स टाइम को अच्छा बनाने के लिए, वो है पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक, पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ना मैंने इसका आंसर ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। चलिए मूव करते हैं आंसर की तरफ। ये रहा आंसर। सबसे पहले हम लोग डायग्नोसिस चेक करेंगे, पता करेंगे जो डिले है वो कहाँ से है। डिले आ रहा है डेटाबेस सेल से, कॉल से और डेटा प्रोसेसिंग से। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, जहाँ पे इंडेक्सिंग लगेगा, कैचिंग लगेगा और पैजिनेशन भी लगेगा। बेसिकली इंडेक्सिंग के लिए हम लोग फ्रिक्वेंटली क्वेरी कॉलम है वो डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और डैश कैचिंग की बात की जाए यहाँ पे कैच स्टैटिक और रेली चेन डेटा एट एपीआई लेयर्स पे इस्तेमाल करेंगे। और वहीं पे अगर लार्ज डेटा सेट की बात हो रही है, काम हो रहा है, रिटर्न कर रहा काम हो रहा है, इफ द डेटा पॉइंट रिटर्न लार्ज डेटा सेट, देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पेजिनेशन को इंप्लीमेंट करेंगे टू रिड्यूस द पेलोड साइज को। ठीक, नाउ अगर कंपनी इस्तेमाल कर रही है मल्टीपल डेटा सोर्स को, तो हम लोग पहला प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे यूज मल्टी थ्रेडिंग और एसिंक्रोनस प्रोसेसर का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो और अच्छा हो जाएगा। अगर यहाँ पे है इफ कंपनी यूज मल्टीपल डेटा प्रोसेसिंग, तभी हम लोग पहला प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, नाउ ये हुआ ओवरऑल को आंसर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम। ठीक, नाउ सिनेरियो पढ़ते हैं। सबसे पहले यू आर बिल्डिंग अ रिकमेंडेशन इंजन फॉर ऑनलाइन बुक स्टोर। ऑनलाइन बुक स्टोर के लिए हमको बनाना है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम। द सिस्टम शुड बी सजेस्ट अ बुक बेस्ड यूजर पास्ट परचेज। यहाँ पे लिखा हुआ है जब बुक जो हम लोग रिकमेंड करेंगे यूजर को, किस पे बेसिस पे होगा, पास्ट परचेज पे और ब्राउजर हिस्ट्री पे। ठीक, नाउ अब क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम वुड यू यूज टू इंप्लीमेंट दिस फीचर फ्रिक्वेंटली। यहाँ पे देखिए क्या क्या इंप्लीमेंट करना है, डेटा स्ट्रक्चर को, एल्गोरिथम को। एक चीज याद रखिएगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में ही सब कुछ दे रखा होता है। ठीक, यहाँ पे क्या रखा, डेटा स्ट्रक्चर। अगर डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए यहाँ पे, ठीक, नाउ डेटा स्ट्रक्चर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग एक यूजर होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा रो को। ठीक, एक लेंगे कॉलम। कॉलम बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे देखिए बुक को, यानी कि जो बुक्स होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टोर को रिप्रेजेंट करेगा, और एज वेल एज रेटिंग को रिप्रेजेंट करेगा, रेटिंग डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ये तो यूज डेटा स्ट्रक्चर की बात आ गई। ठीक, ना अगर एल्गोरिथम की बात आ रही है यहाँ पे, तो एल्गोरिथम यहाँ पे हम लोग एल्गोरिथम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फिल्टरिंग करने के लिए यूजर बेस्ड और आइटम बेस्ड को। यहाँ पे जैसे कि यूजर बेस्ड और आइटम बेस्ड पे हम लोग बेसिस पे हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं बुक को। ठीक, नाउ यहाँ पे है फिल्टरिंग का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक, नाउ उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ऑप्टिमाइजेशन भी करना होगा, तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन टेक्निक को। ठीक, मैट्रिक्स
फैक्टराइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैट्रिक फैक्टराइजेशन टेक्निक की बात की जाए तो एसवीडी को आपने जानते हो, जहाँ पे सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन होता है, ठीक, जहाँ पे हम लोग लार्ज डेटा के सेट को इनहेंस करते हैं और उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आंसर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले देखिए इसका आंसर है डेटा स्ट्रक्चर, जहां पे यूजर बुक मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, रो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम यूजर को, ठीक। वहीं बात करें कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बुक्स को, स्टोरिंग परचेज को, रेटिंग डेटा को, ठीक। वहीं अगर एल्गोरिथम की बात की जाए तो हम लोग फिल्टरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यूजर बेस्ड को, आइटम बेस्ड को, टू रिकमेंड बुक बेस्ड ऑन द यूजर सिमिलरिटी एंड आइटम सिमिलरिटी, ठीक। ना ऑप्टिमाइजेशन की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन टेक्निक, जो कि इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे एसवीडी बेसिकली सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। आपने फॉर्मूला देखा होगा अगर आपने कंप्यूटर विजन पढ़ा होगा या मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग पढ़ा होगा, तो उसमें एक चीज बात हो रही होगी, m इक्वल टू यू वी, ये आपने फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा होगा, ठीक ना। इसकी अगर बात करें तो m क्या होगा, m इंटू एन होता है यहाँ पे, m इंटू एन, ये भी m इंटू एन होता है, ठीक। ये आपने फॉर्मूला यहाँ पे बेसिकली पढ़ा होगा, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक ना। फिर वहां पे हम लोग मूव करते हैं। ये चलिए इस पे मैं एक एक्स्ट्रा टॉपिक बता दूंगा कि जो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन बेसिकली होता क्या है, ठीक। अभी आप इसको सिर्फ ध्यान दीजिए, सिर्फ आप याद रखिए कि मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, लार्ज डेटा सेट पे जब भी हमको काम करना होता है, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोड बैलेंसिंग इन वेब एप्लीकेशन। हम लोग को लोड बैलेंस करना है किसमें, वेब एप्लीकेशन में। सिनेरियो पढ़ते हैं, यू आर हैंडलिंग अ वेब एप्लीकेशन विद अ ग्रोइंग यूजर बेस कैचिंग अ हाई ट्रैफिक एंड परफॉर्मेंस इशू, ठीक। नाउ सबसे पहले हमको लोड बैलेंसिंग करना है, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ पे, डिस्क्राइब हाउ वुड यू इंप्लीमेंट लोड बैलेंसिंग टू हैंडल हाई ट्रैफिक, एक्सप्लेन डिफरेंट लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम यू माइट कंसीडर, ठीक। नाउ सबसे पहले हम लोग को लोड बैलेंसिंग सेटअप बनाना होगा। हम लोग लोड बैलेंसिंग के लिए आपको बात की जाए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपने पढ़ा होगा जैसे कि लोड बैलेंसिंग करने के लिए नाइजेक्स और AWS इलास्टिक आपने पढ़ा होगा, ठीक। अगर आप नहीं जानते तो ये बेसिकली बहुत अच्छे वो हैं जो लोड बैलेंसिंग को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक। ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक, या कह सकते हैं टूल्स हैं जो बहुत अच्छे से जो लोड को बैलेंस कर सकते हैं, जो बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर जो रिक्वेस्ट होती है उनको हैंडल कर सकते हैं ये लोग, ठीक। नाउ लोड बैलेंस के सेटअप के लिए हम लोग ने इसका इस्तेमाल करेंगे AWS इलास्टिसिटी का और नेजेक्स का, ठीक। अगर एल्गोरिथम की बात करें हम लोग अगर, ठीक, तो बेसिकली एल्गोरिथम आपने देखा होगा लोड बैलेंसिंग के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, वो है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, ठीक। राउंड रॉबिन का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वेस्ट इन अ साइकिल मैनर एंड सिंपल बट लेस एफिशिएंट फॉर द सर्वर लोड, ठीक। सेकेंड एल्गोरिथम अगर जो है वो है वेट कंट्रीब्यूशन का, वो सॉरी वेट डिस्ट्रीब्यूशन का और लीस्ट कनेक्शन का। यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तीन एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास आंसर ऑलरेडी मेंशन है, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, ठीक। सबसे पहले लोड बैलेंसिंग सेटअप का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हम लोग AWS इलास्टिसिटी का और नेजेक्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहुत अच्छा है लोड बैलेंस करने के लिए, ठीक ना। उसके बाद एल्गोरिथम की बात क्या आ रही है तो राउंड रॉबिन का इस्तेमाल करेंगे और लीस्ट कनेक्शन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देन आता है वेट डिस्ट्रीब्यूटेड का, ठीक। यहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूटेड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक, जिसकी वजह से जो हमारी लोड बैलेंस है वेब एप्लीकेशन पे वो और अच्छी हो जाएगी, ठीक, वो अच्छे से हैंडल हो जाएगा, ट्रैफिक है वो अच्छे से हम लोग यहाँ पे हैंडल कर पाएंगे, ठीक। ये बेस्ट आंसर है, ठीक, इस सिनेरियो का, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिमाइजेशन एसक्यूएल क्वेरी, ठीक ना। सिनेरियो क्या है, A team is working with a large SQL dataset but notice slow query when filtering record by dates and customer ID, ठीक। Now क्वेश्चन क्या है कि what step would you take to optimize SQL query, mention any indexing और query structure tips, ठीक। Now सबसे पहले यहाँ पे बात आ रही है इंडेक्सिंग की, ठीक। अगर इंडेक्सिंग की बात की जाए तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे कंपोजिशन इंडेक्स को ऑन डेट एंड कस्टमर आईडी फॉर स्पीड ऑफ फिल्टरिंग को बढ़ाने के लिए बेसिकली हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे एक और चीज भी मेंशन है क्वेरी स्ट्रक्चरिंग टिप्स की, ठीक। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो हम लोग अवॉइड करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करते हैं कभी कभी सेलेक्ट एस्ट्रिक, ठीक। तो इसका बेसिकली अवॉइडिंग करेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पार्टीशन टेबल बनाएंगे बेस्ड ऑन द डेटा रेंज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ रो स्कैन, ठीक।
तो जिसकी वजह से जो हमारी जो स्लो क्वेरी हो रही थी, जो हम लोग जो फिल्टर कर रहे थे रिकॉर्ड को बाय डेट और कस्टमर आईडी, तो वो और अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। ठीक ना, मैंने आंसर मेंशन कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, करेंगे क्या, क्रिएट या इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे ऑन डेट और कस्टमर आईडी टू स्पीड अप ऑफ फिल्टरिंग। देन क्वेरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग, यूज करेंगे एक्सप्लेन टू एनालाइज एंड एडजस्ट क्वेरी स्ट्रक्चर एंड अवॉइडिंग सेलेक्ट एस्ट्रिक एंड मिनिमाइजिंग जॉइनिंग। ठीक, इस चीज का अवॉइड करेंगे बेसिकली, और मिनिमाइजिंग जॉइनिंग का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे अवॉइड करेंगे। ठीक नाउ, उसके बाद क्या करेंगे, पार्टीशनिंग करेंगे बेसिकली, पार्टीशनिंग टेबल बेस्ड ऑन द डेटा रेंज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ रो स्कैन। ठीक, इन चीज का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मैं ओवरऑल इसकी जो पीपीटी की जो लिस्ट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे विकास मौर्य एकेडमी पे और ऑलरेडी पोस्ट कर दूंगा। ठीक, और मैंने एक पार्ट 1 की जो लिस्ट है ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे एक्स्ट्रा 3 और क्वेश्चन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो एसेंचर में एक पूछा गया था, एक कैप्जन में पूछा गया था। मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। थैंक यू एवरीवन।